सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति जो पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है, जो कल्याणी वेदवाणी का आदेश उपदेश संदेश हमको देती है, ऐसी वेदवाणी का हम स्वाध्याय करें, उसको आत्मसात करें। इसलिए महर्षि देवदयानंद जी ने कहा कि वेदों का पढ़ना और पढ़ाना, क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सभी आर्यों का श्रेष्ठ धर्म है, परम धर्म है। हम इस धर्म का, स्वकर्म का अपने जीवन में स्थान दें, अर्थात एक भी कार्य ऐसा न हो जो वेद विरुद्ध हो। ऐसा कोई भी कर्म हम वेदों के प्रतिकूल न करें जो हमारे जीवन और इस जगत के लिए अकल्याणकारी हो। हम सदा सर्वदा सर्वत्र शुभ का आधान करते जाएं और इस प्रकार से जीवन में मधुरता हो। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, समस्याएं आएंगी, समाधान भी होगा, परंतु जो व्यक्ति निरंतर इस विवेक पूर्वक वैराग्य पूर्वक जीवन को जीते हैं, उनके जीवन में कभी भी अपवित्रता, अशुचिता, असमरसता, अविद्या, अज्ञान, अंधकार, अन्याय नहीं आता है। हम न्यायपूर्वक जीवन को जिएं, धर्म पूर्वक जीवन को जिएं, और इस प्रकार से जो जीवन जिएगा वह योगमय, अध्यात्ममय जीवन, प्राण साधना से युक्त जीवन यशस्वी होगा, मधुर बनेगा। बहुत ही सुंदर यह वेद मंत्र आपके समक्ष में रख रहा हूँ। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 24वें सूक्त का 6ठा मंत्र, जो बहुत ही सुंदर और हमको बहुत ही यशस्विता और मधुरता से जीने का उपदेश दे रहा है। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूँ। ओम मधुमन में मधुमन में परायणम मधुमत पुनारायणम मधुमत पुनरायनम तानो देवा देवतया
तानो देवा देवतया युवम मधुमत पुरस्कृतम। मधुमतस कृतम। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 24वें सूक्त का यह छठा मंत्र है। ओम मधुमन्मे परायणम मधुमत पुनरायणम तानो देवा देवतया युवम मधुमतस्कृतम। ओम मधुमन्मे परायणम मधुमत पुनरायणम तानो देवा देवतया युवम मधुमतस्कृतम। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। इसके पहले चर्चा की थी कि द्वेष से परे हमारा जीवन हो, शक्ति प्रज्ञा सम्यक कर्म व प्रभु दर्शन के लिए हमारा जीवन सदा प्रेरित हो प्रभु से। देवों का शक्ति संपन्न होना प्राणापान के द्वारा या प्राण अपान के आने जाने की जो क्रिया है, उस क्रिया से सब इंद्रियां शक्तिशाली बनती हैं और यह प्राण अपान ही अंततः हमें मोक्ष तक पहुंचाते हैं, मुक्ति दिलाते हैं। उसी प्रसंग को आगे इस वेद मंत्र में कहा है कि जो पुरुष प्राण साधना से सब इंद्रियों को सशक्त बनाकर मोक्ष मार्ग की ओर चलता है, उस पुरुष के जीवन में माधुर्य होता है। इसकी कामना यह होती है कि मैं पारायणम, बाहर जाना मधुमत माधुर्य के लिए हो। यदि बाहर जाना है तो माधुर्य से युक्त होकर के माधुर्य को लिए हुए हो। मेरा पुनः आयनम आना लौटना यदि हो तो मधुमत मिठास वाला हो। मेरा आना और जाना, आना जाना मधुरता से युक्त हो, मिठास को लिए हो, और मेरा पुनः फिर आयनम आना लौटना मधुमत मिठास वाला हो। मेरी सब क्रियाएं मधुरता से, प्रियता से, परस्परता से, मित्रता से और तत्परता से, सदाचार से युक्त हों, परोपकार से युक्त हों, मधुरता से युक्त हों, इसके लिए हूँ। हे देवा, हे देव दिव्य गुणों वाले प्राणापानो, ता युवम वे आप दोनों, न हमें देवतया उस देवता के हेतु से अर्थात प्रभु प्राप्ति के उद्देश्य से मधुमतः माधुर्य वाला कृतम कर दीजिए। प्रभु को वही प्राप्त करता है जो कि अपने में माधुर्य को भरता है। यह माधुर्य प्राण साधना से ही प्राप्त होता है।
प्राण साधना करने वाला व्यक्ति मधुरता से युक्त हो जाता है। माधुर्य हमारा वास्तव में जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हमारे जीवन में सदा सर्वदा सर्वत्र यह भाव हो कि मैं कभी भी कष्ट देने वाला ना बनूं, अपितु कष्ट सह करके मधुरता से युक्त होकर के, प्रेम से युक्त होकर के अपने जीवन और इस जगत की भलाई कर सकूं। वास्तव में प्राण साधना करने वाला व्यक्ति जिसकी इंद्रियां स्वयं उसके वश में होती हैं और वह कभी भी नर्वस नहीं होता, वह कभी हताश निराश नहीं होता, उसका संपूर्ण जीवन सुख से समृद्धि से युक्त होता है। एक एक क्रिया, एक एक उसका कर्म स्वधर्म अपने जीवन और जगत का कल्याण करने वाला होता है। इसलिए मधुरता से कुछ लोगों का व्यवहार ऐसा होता है कि उनका आना जाना ही कष्टकारी होता है। वो चाहे संसार में आए या संसार से जाएं, या ये कहें कि जहाँ जाएंगे वहाँ पर हलचल मचा देंगे, वहाँ पर अशांति फैला देंगे, वहाँ पर इतना अशांत वातावरण कर देते हैं, लोग बहुत पछताते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो हम उन परेशानियों से, उन दुखों से, उन अशांतियों से अपने आप को बचा करके रखें और मधुरता से युक्त जीवन को जीने वाले बने। जिनके जीवन में मधुरता रहती है, वास्तव में उनका जीवन बहुत ही श्रेष्ठ हो जाता है। इसलिए इस प्रकार से हमको यह समझ लेना चाहिए कि हमारा जीवन सदा मधुरता से युक्त हो, क्योंकि जहाँ मधुरता है वहीं पर प्रीति है, वहीं पर प्रेम है, करुणा है, वहीं पर परस्परता है और मधुर संबंध नहीं है, मधुर व्यवहार नहीं है। हम एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे से हम आक्रोश की भावना से रहते हैं या द्वेष ईर्ष्या की भावना से रहते हैं, या हम अहंकारी भाव में रहते हैं। तो ये जो अहंकारी भाव है या हमारे अंदर जो कर्कश भाव है या कठोरता का, कुटिलता का जो भाव है, ये दीर्घ काल तक चलने वाला नहीं होता है। फिर लोग हमारे स्वभाव को नापसंद करते हैं, हमारे स्वभाव को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन जिनके स्वभाव में प्रसन्नता है, वो सदा क्या चाहिए, हम क्या ले सकते हैं, दूसरों को क्या दे सकते हैं। संसार के भौतिक पदार्थ ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। धन दौलत, ये संपत्ति, ये ऐश्वर्य, ये कीर्ति, ये नेम फेम किस काम के हैं? जब तक परस्परता से युक्त प्रेम नहीं है, जब तक मधुरता नहीं जीवन में, हम मधुर जीवन नहीं जी पाते। यदि हम इस कल्याणी वेदवाणी के विरुद्ध आचरण करते हैं, तो हम मधुरता से युक्त हो, प्रेम से करुणा से युक्त हो, परस्परता से युक्त हो, तो निसंदेह जीवन और जगत का कल्याण होने वाला है। और यह प्रभु की भक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रभु की भक्ति वही व्यक्ति कर सकता है जिसके जीवन में मधुरता है, जिसके जीवन में प्रेम है, जिसके जीवन में करुणा है, जिसके जीवन में दया है, जिसके जीवन में परस्पर प्रीति का भाव है। जो इस प्रीति को, प्रेम को, करुणा को, दया को, क्षमा को नहीं जीवन में रखते हैं, वो प्रभु की भक्ति क्या कर सकते हैं। और जो प्रभु की भक्ति नहीं कर सकता है, उसको मुक्ति कैसे मिल सकती है? यह असंभव है। उसको जीवन में कभी भी मुक्ति मिल ही नहीं सकती है। इसलिए जीवन में मुक्ति यदि हम चाहते हैं, जीवन को भक्ति से युक्त करें, और भक्ति से युक्त करने के लिए प्रेम से, करुणा से, सौहार्द से जीवन को जिएं। तो बहुत सुंदर बात कही है कि प्रभु का भजन करना, प्रभु की यदि हम मुक्ति चाहते हैं तो प्रभु के चिंतन में रहना, ये बार बार मिलने वाला नहीं जीवन। और हम इस प्रकार से यदि अपना स्वभाव बना लेंगे तो जन्म जन्मांतरों तक जाता है। याद रखिए, हम यदि मधुर व्यवहार वाले होते हैं, मधुर स्वभाव वाले होते हैं, ये जो कामना कर रहे हैं, जो प्रेम
और मधुरता की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक जन्म का नहीं, ये अनेक जन्मों का जो है सफर है, यात्रा है। अनेक जन्म की यात्रा में जो हमने स्वभाव बना लिया, जो हमने अपना संस्कार बना लिया, वही संस्कार आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। हम इसको नियंत्रण में रखने के लिए निरंतरता पूर्वक प्रेम से, करुणा से युक्त हों, इसलिए भक्ति से युक्त हों, मुक्ति से युक्त हों, अर्थात मुक्ति के लिए मुक्त भाव होकर के हम विचरण करें। कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट, पूर्ण निवृत्ति पूर्वक पूर्ण प्रवृत्ति, ऐसा। तो बहुत सुंदर बात कही है। एक बार भजन कर ले, सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का चिंतन कर ले, सुबह शाम भजन कर ले। यह मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, यह मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता, मौका है ये जीवन का, मौका है ये जीवन का, गुलजार चमन कर ले, एक बार भजन कर ले। नर इन कानों से सुन, तू वेदों की वाणी, नर इन कानों से सुन, तू ऋषियों की वाणी, मन को ठहरा करके तू बन जा आत्मज्ञानी, जिह्वा तो चले मुख में, अब ओम जपन कर ले, एक बार भजन कर ले। इस मैली चादर में हैं दाग लगे कितने, पर जान की साबुन में हैं झाग भरे इतने, धुल जाएगी सब स्याही, धुल जाएगी सब स्याही, उजला तन मन कर ले, एक बार भजन कर ले। वेदों में गूंज रही मंत्रों की मधुर ध्वनियाँ, बलिदान के इस युग में तू गूंथ नहीं कलियाँ, अब तो प्रभु के आगे, अब तो प्रभु के आगे नीची गर्दन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, छूट जाएंगे जन्म मरण, कट जाएंगे जन्म मरण, प्रभु का चिंतन कर ले, प्रभु का चिंतन कर ले। तो प्रभु के चिंतन से
प्रभु की भक्ति से, प्रेम से, करुणा से और प्राण साधना से, योग साधना से हम प्रभु के निकट पहुँचते हैं, हम मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हमारा आना जाना, हमारा प्रत्येक व्यवहार मधुरता से, परस्परता से युक्त हो जाता है। हम संसार के व्यवहार में देखते हैं किसी व्यक्ति का जो ओरा है, उसका जो आभा मंडल है, वो इतना शांतिदायक होता है, इतना उससे हमको साहस मिलता है, उससे इतना हमको प्रेरणा मिलती है, उससे हमको इतनी मानसिक शांति मिलती है। केवल उसके आ जाने से, केवल उसके वहाँ बैठने से हमको पूर्ण तृप्ति मिल जाती है। और किसी के आने मात्र से अशांति, वातावरण में अशांति हो जाती है। किसी के आ जाने मात्र से वहाँ का वातावरण बिल्कुल नकारात्मक हो जाता है। लोगों के अंदर वो नकारात्मक भाव अपने आप आने लगते हैं। किसी के आने से, किसी के बोलने से इतना अशांत माहौल क्यों हो जाता है? उसका कारण ये है कि उसकी जो साधना है, उसका जो जीने का ढंग है, उसकी जो मन, वाणी और शरीर की जो तरंगे हैं, वाइब्रेशन हैं, वो इतनी दिव्य होती हैं या इतनी मधुरता से युक्त होती हैं, इतनी निश्चल होती हैं कि जिससे वह वातावरण को भी प्रभावित करता है। हमारा प्रत्येक कर्म अपने को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, इस संसार को भी प्रभावित करता है, पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। इसलिए हम अपने जीवन को, अपने इस जगत को मधुरता से युक्त करें। इसलिए वेद मंत्र कहता है मधुमन में करुणम, जो हमारा मधुमन में परायणम मधुमत पुनरायणम, हमारा मधुरता से जाना और आना हो। संसार में भी व्यक्ति जब तक जिए शान से जिए, आनंद से, भक्ति के साथ जिए। इस संसार का कुछ भी धन दौलत ऐश्वर्य कीर्ति कुछ भी नहीं जाती, व्यक्ति का किया हुआ कर्म जाता है, उसका स्वधर्म जाता है। इसलिए अपने स्वधर्म को, अपने स्वकर्म को कभी भी हम भूले नहीं, कभी हम बिसरे नहीं, और चरैवेति इस विवेक और वैराग्य से युक्त होकर के जीवन को जीने का प्रयत्न करना चाहिए। तो आगे और चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।